काइंडली कंफर्म कीजिएगा आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है तो। ओके, ऑल राइट। सो तो कहने का मकसद ये है कि आप कोई भी चीज़ अगर सीख रहे हैं और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या आपके पास आईडी नहीं है, फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग जो हैं वो पीएल में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वो इस ये सेशंस लेने के बाद वो जो हैं इंटरेस्टेड हो चुके हैं होलसेल एफबीए में। क्योंकि होलसेल एफबीए बिजनेस ही ऐसा है कि इसमें एक चीज़, एक वायबिलिटी नज़र आती है सबसे ज़्यादा, कि अगर आप सोर्स कर सकते हैं। अच्छा, अब ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं, जो ओवरसीज अभी यहाँ पे इस सेशन के अंदर हैं, वो लोग, उनके लिए तो सोर्सिंग मुश्किल नहीं है, क्योंकि सोर्सिंग मुश्किल उसके लिए जो यहाँ पाकिस्तान में बैठा है। फॉर एग्जांपल मैं अब जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, मैं 6 महीने सिर्फ ये इस रिसर्च में लगा रहा था कि मुझे कोई ऐसा सप्लायर मिल जाए जो जिसको मैं रिपीटेडली बेच सकूं। रिपीटेडली का मतलब होता है कोई ऐसे आइटम्स हों जो मैं ऑटोमेशन पर ले जाऊं और मैं उनको बेचता रहूं और रिपीट करता रहूं। लेकिन मुझे कभी भी ऐसे आइटम्स नहीं मिल पाए इन द स्टार्ट। और मैं डिगिंग करता रहता था, होलसेलर्स के साथ काम किया, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम किया। डिस्ट्रीब्यूटर से एक दफ़ा कोई प्रोडक्ट्स मिल गए, अच्छे ज़्यादा पीसेस मिल गए, 200 पीसेस मिल गए, 300 पीसेस मिल गए। लेकिन उसके बाद आप जब दोबारा लेने जाएंगे तो आपको ना वो रेट मिलेगा और ना ही आपको वो प्रोडक्ट मिलेंगी। तो उससे ये लॉस ये हो रहा था कि मैं जब खुद रिसर्च कर रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास ना वीए की टीम थी, जो मेरी वीए की टीम थी वो ईबे पे काम कर रही थी, और मैं इसके ऊपर खुद से रिसर्च कर रहा था। जब तक आपको खुद से काम नहीं आता, आप अपने वीएस से काम नहीं करवा सकते। आपको पता होता है कि प्रोडक्ट फाइंडिंग में कितना टाइम लगेगा, ईमेल्स गई हैं उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, कहाँ पे आपको खुद कॉल करनी है। अभी भी ऐसी जहाँ पे मेरी टीम लाइक फंस जाती है कॉल करने में या कहीं पे भी, जहाँ मैं थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज जो एक्सपीरियंस से आपको आती है वो अगर चाहिए होती है तो वहाँ मैं आता हूँ। और मैं रोज कॉल्स करता हूँ और मैं रिलेशन बिल्ड करता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताने का मकसद ये है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, हर डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना एड्रेस दिया होता है। मैं लकी था कि यूके एक छोटा सा कंट्री है, लाइक छोटा इन लाइक साइज। अगर लंदन से सेफ्रॉन वाल्डन तक अगर जाना भी पड़ता है तो 4 घंटे की ड्राइव है। मैनचेस्टर जाना पड़ता है तब भी कोई इतनी ज़्यादा ड्राइव नहीं है। तो मैं अपने जो मामू, क्योंकि हम एक वर्ड यूज़ करते हैं पार्टनर के लिए, मामू, मैं उनको हर ट्रेड शो में भेजता था। और उन्होंने कभी इस चीज़ के ऊपर इसको बिजनेस समझा, और वो मेरे कहने के ऊपर हर जगह पे गए, फिजिकली गए। और जब आप फिजिकली जाते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब आप ईमेल भेजते हैं तो ईमेल से ट्रस्ट जो है वो कम पैदा होता है। जब आप कॉल करते हैं देन यू गेट टू नो ईच अदर, और एक दूसरे को जानने के लाइक आप एक दूसरे से बात करते हैं। सिर्फ आप अगर आपको लग रहा है शायद आप सिर्फ अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से काम कर रहे हैं तो सिर्फ यही बातें होंगी कि ये प्रोडक्ट मेरे पास ये प्रोडक्ट लिस्ट है और मैं इतने की बेचूंगा। ऐसा नहीं होता। जब आपका एक ब्रांड ऑनर के साथ रिलेशन बन जाता है तो आप कंटिन्यूसली डिफरेंट बातें हो रही होती हैं, आप उसके बारे में आप जानते हैं, वो आपके बारे में जानता है, क्योंकि रोज बात हो रही होती है, रोज उसके पास लिस्ट आ रही होती है, आप कॉल कर रहे होते हैं या आपका रिप्रेजेंटेटिव कॉल कर रहा होता है कि मुझे इतने पीसेस चाहिए, इसका क्या रेट है, ये इसकी टोटल अमाउंट कितनी है यूके के अंदर। आप यानी अगर एक ब्रांड ऑनर है, उसने कितने मैन्युफैक्चर किए थे, कितने वो सोल्ड आउट कर चुका है, कितने उसके पास इन स्टॉक है, तो मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि अच्छा सही, अगर इसके पास 5,000 पीसीस हैं, टोटल प्रोडक्शन हुई थी 2500 पीसीस की, 25,000 पीसेस की, तो इट कैन बी विस्की अमेजोन ने कितना स्टॉक बाय किया है। तो इस तरह आप उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन जो है वो बनाते जाते हैं। और
ये होगी कॉल का एक फैक्टर। और जब आप उनसे जाके फिजिकली मिलते हैं या उनके ऑफिस में या उनके डिस्ट्रीब्यूशन हाउस में, तो आप एक अलग एक आपका इमेज बनता है, और उससे जो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है, और जो प्राइस जो है वो आप लेते हैं, वो आप यहाँ बैठ के ईमेल से नहीं ले सकते। बिलीव मी गाइस, अगर आप होलसेल एफबीए को बहुत कोई बड़ी साइंस समझते हैं, तो मैं इसको सम अप कर देता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये सारे लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। दराज के ऊपर मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसे मशवरा दिया था बिकॉज ही इज़ अ फेमस यूट्यूबर, और उसके काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। तो खैर मैंने उसको मशवरा दिया था कि आप अपना एक स्टोर बनाएं, और उसके बाद दराज के ऊपर भी बेचें, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं था अमेज़ॉन पे। उसका अपना यूट्यूबिंग का काफ़ी ज़्यादा काम है। तो वो कहाँ गया, वो एक होलसेल मार्केट में गया। होलसेल मार्केट से उसने परचेज की। जब उसने परचेजिंग की तो परचेजिंग उसे महंगी पड़ी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसने परचेजिंग कहाँ से करनी है। और उसने बल्क परचेजिंग नहीं की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे पता चल गया कि उसने किस तरह परचेजिंग करनी है और किस तरह बेचना है। सो उसने होल सेलर से बाय किया और एक मार्केट प्लेस के ऊपर बेचा। सेम यहाँ पे भी यही फैक्टर अप्लाई होता है। हम डिमांड को भी देखते हैं, सप्लाई को भी देखते हैं इन होलसेल एफबीए। फॉर एग्जांपल, जब आपका, मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे रिलेशन बन जाता है, तो आपको सप्लायर, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है आपका आपका जो मे बी जो सेल्स मैनेजर होगा या अकाउंट मैनेजर होगा, तो वो एक्चुअली आपको बताएगा कि हमारे पास इसकी इस सीज़न के अंदर इतनी प्रोडक्शन हो रही है, और हम इतने पीसीस जो हैं वो बेचने जा रहे हैं, इतने पीसीस रह गए हैं, इसकी प्रोडक्शन ख़त्म हो रही है, इसके इतने पीसीस पूरे यूरोप में रह गए हैं। और इस तरह की सारी चीज़ें चलती हैं। और सो अब मैं इसके बताने का मकसद ये था कि आप जो बीसी स्टूडेंट्स हैं, मुझे नहीं पता तलाल आपके पार्टनर कौन है, हमारे एक और भी मेरे ख्याल से काशिफ या कोई कराची से हैं जिन्होंने पार्टनरशिप की है, उन्होंने भी ग्रुप बनाया था, मुझे भी उनका नाम नहीं याद। काशिफ आप भी हैं, ठीक है। तो काशिफ ने भी पार्टनरशिप आई थिंक की है एक ओवरसीज, और वो काशिफ यूनस, यस, आपने ही की है। सो आपको भी मुबारक हो। लेकिन काशिफ, अब आप अपने पार्टनर से पता है क्या एक्सपेक्ट करें? मुझे नहीं पता आपके पार्टनर आई थिंक कहाँ रहते हैं। जहां पे भी रहते हैं, जहां आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आप उनसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपके लिए सोर्सेज बनाएं वहां पे फिजिकली। मैं इस पार्टनरशिप को बेस्ट समझता हूँ कि आपका एक पार्टनर बाहर का हो और एक पाकिस्तानी हो। उसकी रीज़न ये है कि कोई ट्रेड शो हो रहा है, कोई टॉय फेयर हो रहा है, उसके अलावा किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने जाना है। अच्छा, आपके सऊदी अरेबिया से हैं, सो वो आपको उस तरह हेल्प नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके लिए बेस्ट ये है कि आप फिर ऑनलाइन ही इसको लेकर चलें इन द स्टार्ट। बट जैसे जैसे आप पैसे बनाते जाते हैं, तो फिर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जो है वो अपने लाइक फिजिकली जाएं, उनसे मिलें। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ कि मैं उनको गिफ्ट्स तक भिजवाता हूँ और भिजवाता, लाइक मैं ये मैंने असाइन किया होता है अपने वीएस को कि मुझे बताओ कि क्या चल रहा है, कैसा रिलेशन चल रहा है हमारा उसके साथ, क्योंकि वो ज़्यादा इस चीज़ के अंदर इन होते हैं। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनका ख्याल रखें। डन 4 क्लाइंट्स इन टोटल, माशाल्लाह, माशाल्लाह काशिफ, ज़बरदस्त, ग्रेट जॉब। आप तो छुपे रुस्तम हैं। अच्छा, आप मुझे 2 मिनट दें, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करता हूँ।
ओके सो आप लोग मुझे ये बताएं, आप जितने सारे लोग हैं यहाँ पे अभी सुन रहे हैं, आप में से कितने कितने लोगों को लगता है कि वो अमेजोन के ऊपर लेट आए हैं, उन्हें 1 साल पहले या 2 साल पहले पता लगता तो वो आज किल कर देते? ये फीलिंग किसके अंदर आती है? मी सब आ रहे हैं। अब मैं सुनना चाहता हूँ प्लीज। आपको एक चीज बताता हूँ, अब मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ आपको। जब मैं 2018 में ईबे से शिफ्ट हुआ था, 3 साल बेचने के बाद, मैं सनी भाई से मिला था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि प्राइवेट लेबल ब्रांड के अंदर आ जाओ, लेकिन मैंने उस पर भी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की थी। फिर मैंने ड्रॉप शिपिंग बंद की, क्योंकि मुझे आईपी क्लेम आ चुका था एक, और सेकंड पे मेरा अकाउंट जो था वो बंद हो चुका था। ईबे के अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके थे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप कभी भी लेट नहीं होते। मुझे ऐसे लगता था उस वक्त कि इस वक्त जब मैं आ रहा हूं तो इतने लोग इसके अंदर इंटर हो रहे हैं और उनके पास इतना ज्यादा नॉलेज है, तो मुझे ऐसा ही लगता था कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ और मैं शायद कुछ वो अचीव नहीं कर सकूंगा जो जो शायद मैं पहले आके अचीव कर लेता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी टाइम लेट नहीं होता। ये देखिए, ये फीलिंग मेरे अंदर भी थी और ये फीलिंग सबके अंदर होती है कि हम लेट आए हैं इस बिजनेस के अंदर। लेकिन कोई भी टाइम लेट नहीं होता और शुरू में टाइम लगता है। और शुरू में टाइम ऐसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, पहला सप्लायर ढूंढना, यानी अपना पहला ब्रांड अकाउंट अप्रूव करवाना, इट टुक मी 6 मंथ्स। मैं ब्रांड अकाउंट की बात करूं, होलसेलर की बात नहीं कर रहा। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे 6 महीने लगे थे। और 6 महीने के बाद, क्योंकि उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि हम क्योंकि रिवर्स सोर्सिंग मैं यूज़ नहीं करता था। और उस वक्त मैं गूगल पे, सेल हूँ, ई सोर्सेस, ये सारी सब्सक्रिप्शंस मैंने बाई की। उसके बाद कुछ भी चीज़ वर्क नहीं कर रही थी होलसेल एफबीए के अंदर, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था मेरे लिए। और 6 महीने बाद जब मुझे अपना पहला ब्रांड अकाउंट अप्रूव हुआ तो मुझे यकीन आया कि ओके, होलसेल एफबीए वर्क्स। तो तब मेरा दिमाग चलना स्टार्ट हुआ और मैंने पहली जो इन्वेंट्री बाय की थी वो 3,000 पाउंड की थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो इसमें बिकेंगे, क्योंकि वो मेरे पास उसके एक्सक्लूसिव राइट्स आ गए थे उस ब्रांड के। मैं जो अभी पहला ब्रांड की बात कर रहा हूँ वो एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं एक्सक्लूसिव राइट्स की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अभी आप बीसी स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे प्रोडक्ट्स भेजते हैं। कोई मैं उनको यही कहता हूँ कि आप प्लीज़ इसको देख देख के भेजें कि आप कहाँ से बाय कर रहे हैं। सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर बहुत हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक्सक्लूसिव अकाउंट की। इट टुक मी 6 मंथ्स। मुझे 6 महीने लगे थे और 6 महीने के बाद मुझे उसी बंदे ने कहा था, इफ़ यू नीड मोर सप्लायर्स तो तुम ट्रेड शोज के अंदर जाओ। और उसके बाद फैब्री के अंदर हुआ था, 22 फैब को यूके के अंदर लंदन में हुआ था ट्रेड टॉय फेयर। और टॉय फेयर के बाद हुआ था ट्रेड शो। और फिर वहाँ से आई गॉट लॉट ऑफ अकाउंट्स। फिर मुझे बहुत ज़्यादा ब्रांड अकाउंट्स मिले। और उसके बाद सीरियसली मुझे हमेशा यही होता था कि मेरे पास पैसे कम है और पैसे कम है और मैं ज़्यादा बाय कर सकता हूँ। तो इस तरह ये सब कुछ चलता है होलसेल एफबीए के अंदर। सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस तरह सोर्स करते हैं। सो आई थिंक मैं काफ़ी इसमें आपको बता चुका हूँ। सो मैं क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक मैं ऊपर जाता हूँ, काफ़ी मी यहाँ पे इकट्ठे हो गए। सो काशिफ, ओके। अब मोहम्मद अली सतार, आप बीसी इन्वेस्टर के तौर पे आपने ज्वाइन किया, आप यूके से हैं, आप विजिट कर सकते हैं, ट्रेड शोज में जा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जा सकते हैं। यू नीड अ बीसी स्टूडेंट। और मैं आपको जो बीसी स्टूडेंट है वो ज़रूर रिकमेंड करूँगा। अगर मेरे पास कोई बीसी स्टूडेंट आता है, कोई प्रोडक्ट्स लेकर आता है कि मेरे पास ये रिजल्ट्स हैं,
अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जो आए हैं आई थिंक दे आर ऑक्युपाइड, और मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि एक बीसी स्टूडेंट 2 पार्टनरशिप्स करे, क्योंकि एक पार्टनरशिप इज इनफ। एक में उसको चाहिए कि वो रिजल्ट्स दे। और अली सितार, प्लीज अगर ये करना चाहते हैं तो आप मुझे ना वीकली एक मैसेज छोड़ दिया करें व्हाट्सएप के ऊपर, या डॉट भेज दिया करें, ताकि मुझे ना रिमाइंडर आ जाए। तो बीसी स्टूडेंट्स जिसके पास आईडी नहीं है, तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज तो यहाँ पे बहुत है। आई हैव इन्वेस्टमेंट, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद समवन हैविंग आईडी एंड नॉलेज। ओके, सो आई हैव आईडी विद एलएलसी Amazon। यहाँ पे आज लगता है सारे भी इन्वेस्टर्स आ गए हैं। आप 2 साल पहले मुझे क्यों नहीं मिले सारे? बिल्कुल। आप अब हम कोई ऐसा बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि बीसी स्टूडेंट्स भी कांटेक्ट करते हैं। अगर बीसी स्टूडेंट ऑक्युपाइड हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी बीसी स्टूडेंट्स हैं, बीसी स्टूडेंट्स के बाद आएंगे वीबीसी, और जो वीपीसी ही आई थिंक एक लास्ट एक ऑप्शन हमारे पास होगा, वो ज्यादा तादाद में होंगे। लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि सारे बीसी स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी आपस में पार्टनरशिप हो जाए, क्योंकि वो एक प्रॉपर 2 माह की ट्रेनिंग के बाद आ रहे हैं, और उनके पास एक पोर्टल भी है जिसपे वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है अप्रूव करवा रहे हैं। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर देम। सो उसके बाद एच शाम इट्स अ परफेक्ट टाइम टू एंटर। यू राइट, अभी इतना बेहतरीन टाइम है कि आप कुछ भी लगा रहे हैं ना एसेंशियल्स के अंदर, इवन टॉयज के अंदर, या एसेंशियल्स की आप मिसाल ले लें कि आप जो लगा रहे हैं वो कम पड़ रहा है और वो ज्यादा बिक रहा है। तो यस, इट्स अ गुड टाइम कि अगर आपने जल्दी सेल्स लानी है। Ali Mahfouz, what is the ideal profit margin for a product? I'm happy with high rollers, but definitely building my portfolio around a bit. Uh, अली, ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इन द स्टार्ट अगर आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपको सारे एक्सपेंसेस निकाल के 10% to 15% से ज़्यादा बचेगा, क्योंकि होता ये है कि इन द स्टार्ट मैं रिकमेंड ही नहीं करता कि आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय करें। मैं तो बेवकूफ़ था, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था कि 3,000 पाउंड की इन्वेंट्री बाय नहीं करनी है आपने। वो तो फॉर्चुनेटली मेरी मतलब वो मेरे डिसीजन जो थे वो मेरे लिए अच्छे हो गए। लेकिन इट वाजंट अ गुड डिसीजन टू बाय सच अ ह्यूज इन्वेंट्री इन द स्टार्ट। तो आपको भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप स्टार्ट के अंदर छोटी इन्वेंट्री से जाएं। जब आप छोटी इन्वेंट्री बाय करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन्स कम होते हैं। लेकिन जब आप एक प्रोडक्ट को आप सक्सेसफुली बेचते हैं, तो होता ऐसे है कि आप उसको उसकी ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो सोर्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक मिसाल देता हूँ, एक एसिन है, उसकी 500 मंथली सेल्स है, एक ब्रांड का एसिन है, और ब्रांड जो है वो तलाल को भी दे रहा है, शाम को भी दे रहा है, और अली को भी दे रहा है, और औरंगजेब को भी दे रहा है, और उसकी 500 जो मंथली सेल्स हैं। आप कहते हैं कि मैं आपसे 1,000 या 2,000 पीसेस बाय कर लेता हूँ, और मतलब आप उन्होंने वो क्वार्टरली तैयार करते हैं, उनका एक प्रॉपर सिस्टम होता है कि एक क्वार्टर के अंदर इसके कितने पीसेस बनेंगे। हर कंपनी की डिफरेंट पॉलिसी होती है ब्रांड की, लेकिन मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ मैं उनका बता रहा हूँ आपको। उनका एक क्वार्टरली होता है कोटा के, हमने इसके इतने यूनिट्स बनाने हैं। उसके बाद अगर वो जर्मनी से इंपोर्ट हो रहा है या कहीं से भी यूरोप से हो रहा है, तो वो फिर आप इंपोर्ट करके सारे पीसेस मंगवा लेते हैं। उसमें ये होता है कि एक तो आपके कॉम्पिटिटर्स स्टॉक से महरूम हो जाते हैं, उनके पास स्टॉक एंड हो जाता है, वो बेच नहीं पाते। अब आप जब बल्क में बाय करते हैं तो आपके पास क्वांटिटीज ऑब्वियसली, जब क्वांटिटी ज्यादा होती है तो प्राइस कम होती है। उसके बाद जब आप अमेजोन पे जाते हैं तो आपके जो कंपेटिटर्स होते हैं वो आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं, और उन्हें 3-3 महीने यूरोप के अंदर स्टॉक नहीं मिलेगा, बिकॉज कंपनी की पॉलिसी है, उन्होंने 2,000 अगर उन्होंने एक कोटा रखा हुआ है क्वार्टर का, तो वो इससे ज्यादा नहीं बनाएंगे। आप समझ रहे हैं? मेक सेंस? तो इस तरह कंपनीज वर्क करती हैं। तो मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो
जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। देखें होता ये है कि वीडियोस बनाऊं ना, अगर मैं होलसेल एफबीए की, ये कीपा इस तरह चलेगा, इस तरह ब्रांड फाइंड करेंगे, और 4-5 और चीजें, तो वीडियोस मैं बनाता रहूंगा, आप कभी भी साइंस नहीं समझेंगे। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो एक प्रैक्टिकली जो चीजें मैं सफर की हैं, जो मैंने, और जो मैं अभी कर रहा हूँ, और जिस तरह मैं ब्रांड्स के साथ डील कर रहा हूँ। यानी ये सारी चीजें जो अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिर अब मैं बल्क में, अगर मैंने 3 महीने का स्टॉक बाय कर लिया है, अब आप नहीं सोर्स कर सकते, आप मुझे बीट भी नहीं कर सकते उस प्राइस में, क्योंकि एक आपका बजट कम है, सेकंड आप इतनी बड़ी क्वांटिटी का रिस्क नहीं ले रहे। अब मेरे पास उस प्रोडक्ट का एक्चुअली 2-3 महीने से एक मेरे पास एक रिव्यू है उसका, लाइक एक हिस्ट्री है मेरे पास कि वो बिक रही है। तो इस तरह हिस्ट्री बनाई जाती है। पहले आप उस प्रोडक्ट को स्मॉल क्वांटिटी के साथ टेस्ट करते हैं, 100 पीसेस, लाइक 200 पीसेस, लाइक 50 पीसेस। उसके बाद एक टाइम आता है, आपको पता है यार ये जो प्रोडक्ट है ये एक सदाबहार प्रोडक्ट है, तो मैं इसके 2-3 हज़ार पीसेस बाय करता हूँ और इनको स्टॉक कर लेता हूँ, और मैं यूके के अंदर या यूएस के अंदर कोई भी पीस आने नहीं दूंगा और मैं ही बेचूंगा, आपकी मोनोपोली होगी। सो कंट्रोल करते हैं आप स्टॉक को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये इसमें भी फिर एक चीज आ जाती है कि उसके लिए आपको ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करना पड़ता है। अब ग्रुप ऑफ कंपनीज ये होती है, फॉर एग्जांपल मैं, तलाल, अली, औरंगजेब और एच शामुल, हम मिल जाते हैं, और मैं कहता हूँ एच शाम, तलाल और औरंगजेब से कि एक डील है ब्रांड के साथ, आपके पास अकाउंट नहीं है, ऑल राइट, 5,000 पीसीज हैं और उस प्रोडक्ट की मंथली 2,000 पीसेस बिकते हैं। ऐसा करते हैं, हम सब पैसे मिलाते हैं और हम एक लाइन बाय करते हैं, सिर्फ एक लाइन। अब फॉर एग्जांपल वहां हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मे बी 25 to 30,000 पाउंड्स की। जब स्टॉक आएगा तो मैं अली को उसका स्टॉक दे दूंगा, औरंगजेब को उसका स्टॉक, दलाल को उसका स्टॉक, और शामुल को उसका स्टॉक। और मैं इन्हें कहूंगा कि हमने प्राइस में अंडर कट नहीं करना, और हम कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर बेचेंगे, और हम बाय बॉक्स शेयर करेंगे। उससे ये होगा कि मैं भी कमाऊंगा, अली महफूज भी कमाएंगे, औरंगजेब राव भी कमाएंगे, तलाल भी कमाएगा। आप आएंगे अगर उस सेशन के अंदर, हम आपको किल कर देंगे। आप आकर दिखाएं, आप 12 पीसेस लेके आए, हम 1 साल आपको नहीं बेचने देंगे, 2 साल नहीं आपको बेचने देंगे, जब तक हमारा स्टॉक नहीं खत्म होता। सो होलसेल एफबीए इज ऑल अबाउट मनी। और छोटे पैसे के साथ जब आप स्टार्ट करते हैं, हाँ छोटे पैसे के साथ इसी तरह जिस तरह मैंने स्टार्ट लिया था, ठीक है, 12 पीसेस ले आए, अपना जो एक एक्सपीरियंस बनाए, अपना जो $3,000 है उसको 3,500 करें, 35 को 4,200 करें, 4,200 को 5,000 करें। ऐसा ऐसा जब आप इसे बिल्ड करेंगे, 6 महीने में जब आप इसको बिल्ड करेंगे इस रेवेन्यू को, तो आपको इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, आपको ईसीबीसी के अंदर से इन्वेस्टर मिल जाएंगे, जो आपकी हिस्ट्री देख के आपके ऊपर 20-30 हज़ार डॉलर ऐसे ही फेंक देंगे, ऐसे ही लगा देंगे। सो इस तरह ये वर्क करता है। आई थिंक सवाल में जवाब बड़ा लंबा दे दिया मैंने। हाउ मैनी सेलर्स ऑन लिस्टिंग मेक्स इट डूएबल प्रोडक्ट? इसमें यह है कि आप 4 से ज़्यादा देख लें, और 4 से ज़्यादा सेलर्स हैं, क्योंकि हम प्राइवेट लेबल ब्रांड्स पे जाना नहीं चाहते। फिर कीपा के अंदर आप बाय बॉक्स हिस्ट्री देख लें कि बाय बॉक्स किसके पास था। सेकंड, मैं पर्सनली अमेजोन को भी नहीं देखता। जहाँ पे मुझे अच्छी ऑफर अगर मिल जाए, जहाँ मुझे पता हो कि मैं अमेजोन को भी अंडर कट कर लूंगा। अब ये ऐसी बात है कि आप इस पे बिलीव नहीं करेंगे, अमेजोन को अंडर कट कौन कर सकता है। लेकिन जब आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं ब्रांड्स के साथ, तो आप स्टॉक होल्ड करते हैं। अमेजोन ने आउट ऑफ स्टॉक जाना है, तो लेकिन न्यू सेलर्स को बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। अगर अमेजोन प्रोडक्ट के अंदर इन स्टॉक है, वो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगी, उस प्रोडक्ट के अंदर आपने नहीं बेचना। क्योंकि देखें, बड़ा इन्वेस्टर कभी भी आपको नहीं खाने देगा। आपने क्या काम करना, एक बड़ी वेल है, ठीक है, बड़ी वेल के आपने बिल्कुल नीचे चलना है। जब अगर आप उसके पीछे चलेंगे तो दूसरी मछलियां खा जाएंगे, और उसके आगे जाएंगे तो वो वेल आपको खा जाएगी।
आपने बड़ी वेल के नीचे रहकर चलना है। जब आप बड़ी वेल खुद बन जाएं फिर आगे चले जाएं। तो उसके बाद आई थिंक आगे बढ़ते हैं। इट्स नेवर टू लेट। ओके सो टूल्स, इसमें कीपा बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हीलियम 10 यूज़ करते हैं हम। अमेजोन DS क्विक व्यू, उसके बाद FBA टूल किट, उसके बाद थर्ड चीज़ जो आप यूज़ कर, उसके बाद JS। और यही सारे टूल्स हैं। आई थिंक ये टूल्स तो सारे मेंशन्ड हैं। व्हेन लिस्टिंग अ प्रोडक्ट इट्स आस्किंग फॉर। हाँ जी जी बिल्कुल महमूद, मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है और वो VBC के अंदर अपलोड है। वो आप देख लें कि अनगेट कैसे करते हैं। ऑब्वियसली वो आपसे, अगर आपका अकाउंट न्यू है, मुझे मुझे लग रहा है आपका अकाउंट न्यू है, तो वो आपसे पिक्चर्स भी मांगेंगे। 10 पिक्चर्स वो ऐसे होता है कि आपने हर कॉर्नर से पिक्चर्स खींचनी होती हैं। और वो फिर आप पिक्चर्स जो हैं वो उनको वहाँ अपलोड करते हैं। उसमें ये आपने ख्याल रखना है कि आपका बार कोड नंबर आ रहा हो, ज़रूरी है वो। तो ये सब चीज़ें, और बाकी आप मेरी वीडियो देख लें। माई पार्टनर नॉट सोर्सिंग डायरेक्टली फ्रॉम ब्रांड्स। औरंगजेब, आपने मुझे कांटेक्ट किया था, वो मैं उसको देख नहीं सका। अ, मुझे देखना पड़ेगा। वो मुझे आपने एक जो सप्लायर सेंड किया है, अ, देखता हूँ मैं उसको, वो कैसा है। लाइक अगर वो बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है तो ठीक है, आप उससे पूछ लें डिस्ट्रीब्यूटर से कि आपके पास राइट्स हैं या आप भी बस ऐसे ही बेच रहे हैं। तो ये बस चीज़ देख लें। बाकी अगर वो, अगर ठीक है, अगर बड़ा ब्रांड है, उस मतलब लेजिटमेट एक ब्रांड है, तो फिर तो सही है, फिर आप बेचें। सेल टूल बना लें, इट्स इम्पॉसिबल। होलसेल के अंदर ना प्रॉब्लम ये होती है, although I have several partners, प्रॉब्लम ये होती है प्रॉफिट कैलकुलेशन की। और मैं इस चीज़ से भागता हूँ इन्वेस्टमेंट डालने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम वो होती है हर SKU को, कोई SKU 3 महीने बाद सेल होता है, उस पर वेयर हाउस पैलेट भी पड़ रहा होता है, फिर इन्वेंट्री स्टोरेज कॉस्ट भी है अगर कोई आइटम रुक जाते हैं, तो वो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है। तो पता नहीं है, ये हो सकता है इन फ्यूचर के होलसेल के लिए कोई बन जाए। आई थिंक बन बन सकता है। इन्वेस्टर्स जो हैं, मेरे पास एक आइडिया था कि अगर फॉर एग्जांपल जितने ओवरसीज वाले हैं, वो अगर फॉर एग्जांपल $10,000 तो कुछ भी नहीं है, अगर 10 भी $10,000 अगर इन्वेस्ट करते हैं तो $1,00,000 बनता है। और यहाँ पे BC स्टूडेंट जो हैं, इन सबको इन्वेस्टमेंट दे दी जाए, 10 को 10,000 अकाउंट भी दे दें, तो अब अकाउंट का भी मसला ख़त्म, मामू का मसला भी ख़त्म। और वो फिजिकली जाके ब्रांड अकाउंट्स भी बना सकते हैं। इट्स डूएबल, इट्स डूएबल, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से कि क्या हो सकता है। ओके सो व्हाट्स द पार्टनरशिप क्राइटेरिया इन होलसेल। सनी भाई ने ये जो रिकमेंडेशन दी है अबाउट द पार्टनरशिप इन होलसेल, आई थिंक इट्स सेम। देखें, होलसेल FBA के अंदर भी पार्टनर, जो आपका सेकंड पार्टनर पाकिस्तानी पार्टनर है, उसको चाहिए कि वो थोड़ी सी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर ले। क्योंकि अगर वो बिल्कुल भी अमाउंट जो है वो नहीं लगाता तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसकी तवज्जो ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि पार्टनरशिप के अंदर आई थिंक के होना चाहिए, पाकिस्तानी को कम से कम कुछ पैसे लगाने चाहिए। 20% लगा ले वो, 30% लगा ले, आई थिंक होना चाहिए इसमें। सेम लाइक PL। यस, आई एम 40, आई हैव इन्वेस्टमेंट, नो इशू फॉर UK एंड USA, सम नीड सम पार्टनर हु हैव गुड स्किल्स। खलील, सही हो गया। आ, अभी मेरे पास कोई नहीं है जो मैं रेकमेंड कर सकूं आपको।
क्योंकि मुझे इस रिजल्ट्स मिलने हैं अभी। लोग अकाउंट्स बना रहे हैं, मुझे नहीं पता वो किस स्पीड से बना रहे हैं। मेरा एक वीए जो है वो 40 ब्रांड्स मेरे लिए रोज ढूंढता है, और मेरा पार्टनर फिर उसको अप्रूव करता है, डिसअप्रूव करता है, उसमें से 5 हमारे पास निकलते हैं, 5 हम अप्लाई करते हैं। मुझे नहीं पता आप किस पेस से काम कर रहे हैं। पेस ज़्यादा होना चाहिए, और पेस ज़्यादा होगा, ज़्यादा रिजेक्शंस आएंगी, कुछ ब्रांड्स एक्सेप्ट होंगे। सो इस तरह ये वर्क करता है। रिलेशंस रिलेशंस बनाए बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा बनाए। ओवरसीज पार्टनर है, भेजें उसको डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस डायरेक्ट। यूएस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ज़रा ट्रैवलिंग बढ़ जाती है। M40, और उसके बाद आई मीन सम होल सेलर्स नॉट सेलिंग टू न्यू स्टोर लाइक अस। ऐसा इशू होता है, मैं मेरे साथ भी ये इशू हुआ है। और इसमें बेस्ट मैंने यही किया था कि सब्र किया था, और लेटर ऑन फिर मुझे वो सारे ब्रांड्स मिल गए थे 1 साल बाद। क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था कि मैं वैट रजिस्टर नहीं था अपनी कंपनी में 2018 में। तो मैंने एक बहुत बड़ी एक कंपनी है उसके साथ अकाउंट अप्लाई किया, और वहाँ पे जो सेल मैनेजर थी वो एक पाकिस्तानी मुस्लिम थी। तो उसने मुझे अकाउंट देने के लिए वो एग्री होगी, लेकिन जब उसने देखा कि मैं वैट रजिस्टर नहीं हूँ, तो उसने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हम अकाउंट नहीं दे सकते। तो मैं फिर उसमें उसको अ, नहीं कर सका था परस्यू। सो इस तरह आप कर सकते हैं। सो आई थिंक क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा हो गए यहाँ पे। ओके, सो मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। तलाल, इसको हम असल में टाइम हमारे पास सिर्फ बहुत शॉर्ट है। सिर्फ हम आई थिंक हमारे पास 10 मिनट्स हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्वेश्चंस ले लूँ, और हम आपकी जो प्रोडक्ट है उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके। For UK market, what is the minimum number of potential products of one brand we should consider to contact for account? हसन, 10 प्रोडक्ट्स भी कम है। 10 प्रोडक्ट्स भी बहुत कम है। जब हम हीलियम 10 से रिवर्स सोर्सिंग करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्रांड्स मिल जाते हैं, जिनकी तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिक्री होती हैं। सो एटलीस्ट अगर 10 प्रोडक्ट्स के अंदर अमेजोन नहीं है और अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल जाती है आपको, तो फिर तो आप जा सकते हैं। बीएसआर भी डाउन है। अब ऐसे होता है 10 प्रोडक्ट्स के अंदर सिर्फ एक का बीएसआर अच्छा है, तो उसके अंदर हमारी इक्विटी अगर 20 यूनिट की है, तो फिर मैं उस ब्रांड के साथ काम करके क्या करूँगा। तो ये चीज़ें हैं जो देखनी होती हैं कि आप अपना टाइम जो ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि ये होल सेल अकाउंट्स बनाना, ब्रांड अकाउंट्स बनाना, ये सबसे मुश्किल चीज़ है। और ये इसमें बहुत आप फेड अप हो जाते हैं कि ये काम ही फजूल है, इसमें तो ब्रांड्स मिलते ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ यही हो रहा था। मतलब मैं इस पे इन और आउट होने की सिचुएशन में था, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। मेरा पार्टनर जो है वो मेरे ऊपर इस चीज़ पे बहुत प्राउड करता है, क्योंकि उसने मेरे साथ लाइक रिसर्च छोड़ दी थी कि आई एम डन, कि हम यहाँ से बैठ के हम 10-10 प्रोडक्ट्स, 20-20 प्रोडक्ट्स, 30 प्रोडक्ट्स, 50 प्रोडक्ट्स नहीं बेच इस तरह। उससे ज़्यादा हम ड्रॉप शिपिंग में कर रहे थे कि 300-400 यूनिट्स हम बेच रहे थे। और यहाँ पे जब हम होल सेल एफबीए में आए तो होल सेलर से प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था। जब हम सोर्स करते थे दोबारा प्रोडक्ट नहीं मिलती थी, दोबारा डिगिंग स्टार्ट कर दो। तो इट टुक मी 6 मंथ्स। तो आपको भी बहुत, आप फेड अप होंगे, बहुत फेड अप होंगे, लेकिन फेड अप होंगे उसके बाद आपको एक एक दिन एक बैंड मिलेगा जो आपको फिर उसके बाद आपके पैसे कम पड़ जाएंगे। डिड यू एवर कम योर ऑर्डर एंड ये तो कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ।
जुनेद, ऐसा इम्पॉसिबल है, मतलब नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि आप पैसे दे दें और आपकी इन्वेंट्री ना आए। अ, ऐसे हुआ है, महीना पहले की बात है कि मैंने एक एसिन बाय किया। उसने मुझे कहा ये एसिन है, मैंने बाय कर लिया। और जब मैंने बाय किया तो वो एक्चुअली दूसरे पीसेस निकल आए उसी कंपनी के, सेकंड एक डिफरेंट पीसेस निकल आए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि वो मैं पीसेस जो थे वो 3 दिन के अंदर मैं तकरीबन कोई 25 यूनिट्स बेच चुका था। तो अब वो मेरा अकाउंट जो था वो तो बिल्कुल ही अगर वो रिटर्न्स आते और मुझे नेगेटिव फीडबैक आते, मैंने उन सबको मैसेजेस किए, उन सारे जो मेरे बायर्स थे, कि टेक इट एज अ गिफ्ट, क्योंकि मेरे सप्लायर ने वो इन्वेंट्री जो थी वो वेव कर दी। वो मुझे इन्वेंट्री फ्री में मिल गई क्योंकि वो छोटी इन्वेंट्री थी। तो उसने फिर मुझे राइट आइटम्स भेज दिए थे, तो मैंने वो जो राइट आइटम्स थे वो एक एक पीसेस उनको एक्स्ट्रा भिजवा दिया था। रॉन्ग हो सकता है, लेकिन अच्छा ब्रांड ऑनर और अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा काम कर ही नहीं सकता। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर चले उनके पास इन्वेंट्री नहीं है तो वो आपको पैसे दे देंगे, वापस कर देंगे, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता कभी भी, मेरे साथ नहीं हुआ। आ, मैं कह नहीं सकता इस बारे में कुछ। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन शायद 1% चांस हो इसमें सिर्फ। हाँ जी, तकरीबन आपकी इनवाइस के ऊपर ना तकरीबन कुछ क्वांटिटी लिखी आ रही हो तो बेहतर है। और 10 आइटम्स ठीक है महमूद, आप 10 आइटम्स की इनवाइस ले लें। आप जो ब्रांड अनगेट कर रहे हैं ना, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी एक तो कैटेगरी जो है वन गेट होगी। कैटेगरी के बाद वो ब्रांड अनगेट होगा, वो इसिन तो होगा ही होगा। सो FBA होलसेल में कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं $2000 बनाने के लिए? डिपेंड्स, डिपेंड करता है। मैं फॉर एग्जांपल शायद $10,000 से आप बना सकते हैं। 10,000, $15,000 से आप बना सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा हमेशा मैं कम ही बताता हूँ, क्योंकि इन द स्टार्ट आपकी सोर्सिंग, क्योंकि ये एक साइंस है कि आपकी सोर्सिंग कैसे होगी। अगर आपकी सोर्सिंग असद बहुत अच्छी है तो आप कर सकते हैं। प्रॉफिट रेशियो फिर 50-50 होनी चाहिए आई थिंक। 70-30 अगर रूल है पार्टनरशिप का, तो प्रॉफिट रेशियो 50-50 हो जाए तो बेहतर है। वी डू अमेजोन होलसेल, अमेजोन FBA। अच्छा, रमज़ान मुबारक आप सब लोगों को। आज पहला रोज़ा था, मुझे शुरू में कहना चाहिए था जो मैं कह नहीं सका। सो वी डू अमेजोन होलसेल FBA, और वी शुड हैव टू यूज़ जो अभी की सिचुएशन है उसके अंदर अभी ऐसे चल रहा है कि मेरी तकरीबन पहले ऐसे स्टार्ट हुआ, 100% मैं FBA कर रहा था, मैं FBM नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। फिर मेरा 5% FBM पे आ गया, फिर 10%, फिर 15%। अभी राइट नाउ मैं तकरीबन लास्ट वीक तक 35% FBM कर रहा था, जो अभी मुझे पता है वो 45% पे चला गया है। और अब प्रॉब्लम ये है कि उसपे फिर मुझे एक VA और हायर करना पड़ा है, बिकॉज ऑर्डर ज़्यादा आ रहे थे। सो अभी की सिचुएशन में FBM बेहतर है, क्योंकि FBM को प्रायोरिटी मिल रही है FBA के ऊपर। वो ऐसे हो रहा है, मेरा एक एसिन था, मैं अब आपको एक मिसाल देता हूँ, आपने अच्छा सवाल किया। उसमें मैंने FBA किए हुए थे कुछ आइटम्स, 100+ आइटम्स। तो मैंने एक चीज़ देखी कि बाय बॉक्स जो था वो FBM के पास जा रहा था। तो मैं इस चीज़ पे हैरान हुआ कि ये FBA और वो मेरे से ज़्यादा प्राइस पे बेच रहा है, फिर भी वो बाय बॉक्स लेकर जा रहा है। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि अमेज़न जो है वो शिपमेंट्स लेट भेज रहा है, लेकिन अगर आप FBM में खुद अगर शिपमेंट जल्दी भेज सकते हैं तो अमेज़न जो है वो आपको प्रायोरिटी देता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने उस लिस्ट को 2 बार मी टू किया। वो ऐसे कि मेरे एक जो कुछ यूनिट्स जो हैं वो, क्योंकि मेरे वेयर हाउस में भी पड़ा हुआ था सामान, तो कुछ जो यूनिट्स हैं वो FBA हुए हुए,
और कुछ जो यूनिट्स हैं वो एफ बी एम में करूं, और एफ बी एम में वो ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो सेल हो रही है। उसके बाद आई थिंक हम सेशन को जो है वो एंड करते हैं, क्योंकि इसके बाद आई थिंक 20 मिनट्स के बाद सनी भाई का सेशन है। और कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का तो वो आप कर लें। ब्रांड्स का क्राइटेरिया हमने बहुत डिस्कस किया है। ओप्पो F7, आपकी तस्वीर भी आ रही है। व्हाट्स द क्राइटेरिया ऑफ रिजेक्शन? इसमें यही होता है, प्राइस कम ज़्यादा, फर्स्ट प्रियोरिटी के $20 से प्रोडक्ट अबव हो ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो, अमेज़ॉन इन स्टॉक ना हो, ब्रांड खुद बेच रहा ना हो। सो ये चीज़ें हम देखते हैं इन द स्टार्ट। उसके बाद फिर हम डिफरेंट तरीके से देखते हैं हमारी इक्विटी कितनी है, BSR कितना फ्लैक्चुएट हो रहा था, प्राइस कितनी फ्लैक्चुएट हो रही है, अमेज़ॉन कितना आउट ऑफ स्टॉक इन स्टॉक आता रहता है, उसके बाद हमारी सेल्स इक्विटी कितनी है, उसके बाद सेल्स इक्विटी के बाद हमारे competitors के पास कितना स्टॉक है, उसकी मंथली सेल्स कितनी है। तो ये फिर सारे फैक्टर्स हैं, ये इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना होता है। हाँ बिल्कुल, आप दिखा सकती हैं जवेरिया। आप उन ब्रांड्स की तस्वीरें लगा दें अपने वेबसाइट के ऊपर, अच्छा है। हाँ, व्हाट अबाउट कीपा पेड वर्जन में? ख्याल मैंने आपको शायद शायद इमरान को कहा था, पेड वर्जन ले लें, आप 3 बंदे मिलके ले लें। आप लोगों के लिए इनफ है। $5-5 का आई थिंक आप पे एक्सपेंस आएगा, $15 का वो है। तो इस तरह कर लें, आप मिल के ले लें अगर आप $15 नहीं अफोर्ड कर रहे तो। तो आमिर, आपको ना मैं पूरा बिजनेस खोल के रख देता हूँ आपके सामने। टेल अस मोर सीक्रेट अबाउट कॉन्फिडेंशियल अबाउट अमेज़न और से भी है। आपके आपके सामने ना मैं अपना पूरा बिजनेस खोल के रखता हूँ अब। ओके। वन सिचुएशन विल बी नॉर्मल बैक देन FBA। अब फिर तो अब आपके जो सैरिश, आपके जो आइटम्स पड़े हुए हैं वेयर हाउस में, FBM हुए हैं, उनको FBA कर दीजिएगा। उनमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। FBM अब भी FBM जो है वो ज्यादा भी हो रहा है, FBA कम हो रहा है। मेरी जो 55% इन्वेंट्री है उसके अंदर से आई थिंक सिर्फ 15% FBA में बिक रही है, जो एसेंशियल्स के अंदर लाई करती है। उसके अलावा काफ़ी जो है एसेंस वो स्टक हुए पड़े हुए हैं। और मैंने, अगर मेरे पास उनका एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा था वेयर हाउस के अंदर, तो मैंने उनमें FBM कर दिया, और FBM बेहतरीन चल रहा है। बस ये है कि थोड़ी सी लाइबिलिटी बढ़ गई है, लंबी शीटें बन रही हैं, अ, क्योंकि VS के पास एक्सेस, कुछ VS जो है हमारे जो अभी टेम्परेरी हायर किए हैं उनके पास अमेज़ॉन अकाउंट का एक्सेस नहीं है। तो वो फिर हमारे जब वो वेयर हाउस पोर्टल के ऊपर जाके अपलोड करते सॉरी ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वहाँ ही उन्हें ट्रैकिंग नंबर मिलता है, फिर वो गूगल शीट में डालते हैं, फिर जो एक ट्रस्टेड VA है वो फिर उस शीट से कॉपी करके अमेज़ॉन के ऊपर डालता है। फिर अगर ऑर्डर आता है तो वो अमेज़ॉन से कॉपी करता है ऑर्डर, यानी ऑर्डर आईडी डाल देता है, SKU डाल देता है, एसिन डाल देता है, एड्रेस डाल देता है, और फिर दूसरा VA उसको जाके फुलफिल करता है सिस्टम के ऊपर। तो इस तरह मैंने ये सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती अगर FBM के ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं तो। इस तरह आप भी कर सकते हैं, लेकिन इन द स्टार्ट आपको, आप तो खुद कर लें, आप अगर इतने ऑर्डर्स नहीं है, ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं, अब आपको 300-400 ऑर्डर आ रहा है तो इम्पॉसिबल है वो तो खुद से फुलफिल करना, एक बंदा नहीं कर सकता, फिर उसमें गलतियां हो जाती हैं। तो फिर डबल चेक करना, ऑर्डर गलत चला गया फिर उतना ही लॉस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं।
हाँ हाँ, आपका आंसर हो गया सवाल। ओके, वे टू सबमिट प्रोडक्ट्स। अली शेर यार, आपके पास अगर प्रोडक्ट है होलसेल एफबीए की तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें, तो वो वहाँ से मैं अप्रूव कर दूंगा। पोर्टल जो है इंशाल्लाह एक वीक में अपडेट हो जाएगा और आप लोगों को एक्सेस मिल जाएगा उसका, तो आप डायरेक्टली जो है उसको अपलोड कर सकते हैं वीबीसी के अंदर, पोर्टल के अंदर आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं वे टू सबमिट प्रोडक्ट्स। और उसके बाद आई हैव इन्वेस्टमेंट एंड आई वुड मेक अ सेपरेट यूएस आईडी, आई वुड लाइक। अली इसके अंदर तो लॉन्चिंग नहीं होती ना, इस होलसेल एफबीए के बिजनेस के अंदर लॉन्चिंग तो नहीं है। सोर्सिंग है, सोर्सिंग कर ली अच्छी सस्ती कर ली, जाएं सेल करें। आपके पास टाइम नहीं है, आप ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, यहाँ इतने बीसी स्टूडेंट्स हैं, बीसी स्टूडेंट्स, कोई भी बीसी स्टूडेंट है उसको हायर कर लें, मेरी रिकमेंडेशन ले लें आप प्लीज़। मैं ऐसे पार्टनरशिप मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी देता हूँ इसके अंदर। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है वो, अब ये पहला होलसेल एफबीए का बैच है और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मुझे हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जिस तरह आप लोग सीख रहे हैं। और कुछ वीबीसी के तो लड़के कमाल के हैं, वो तो जाके उन्होंने अपने गिग्स बना लिए हैं मुझे तस्वीरें भेज रहे होते हैं। मैं $10 में, $20 में एक ब्रांड मैंने ढूंढा और मैंने एक गोरे को चिपका दिया, ऐसे बता रहे होते हैं मुझे। और मैं कहता हूँ वाह ग्रेट, यानी आपने एक ब्रांड ढूंढा, $20 आपने कमा लिए। लेकिन वीबीसी वालों के पास चॉइस नहीं है ना, वीबीसी वाले अभी अपने लिए वो यंग यंग हैं सारे, वो अपने लिए एक किचन मनी जो है वो जनरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो 20 ब्रांड भी बेचते हैं तो वो $400 तो बना रहे हैं ना, तो इस तरह ये वर्क करता है। तो आई थिंक अगर आप लोगों का और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन एंड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली 20 मिनट बाद सनी भाई का सेशन है, तो अ, हमें जाना होगा। ओके ओके सो, अच्छा मुताहिर आपका पहला सेशन है। आप फाइंडिंग बीसी स्टूडेंट, आप अली सितार, आप इसी बीसी ग्रुप के अंदर आप जाएं, उधर आप पोस्ट कर दें कि कोई बीसी स्टूडेंट जो होलसेल एफबीए में मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, या हमारे बड़े ग्रुप में चले जाएं एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली, वहाँ आप पोस्ट कर दें कि मुझे वीबीसी स्टूडेंट्स भी चाहिए, बीसी स्टूडेंट्स भी चाहिए। जो आपको रीच आउट करते हैं फिर आप मेरे साथ ग्रुप बना लें, ग्रुप चैट बना लें। उसमें ये होगा कि आप वहाँ उस बीसी स्टूडेंट या वीबीसी स्टूडेंट से आप क्वेश्चंस करें, क्योंकि आपने सेशंस लिए होंगे और वो मुझे भी बता सकेगा, जस्टिफाई कर सकेगा कि मेरे पास अभी ये 10 ब्रांड्स हैं, ये 5 ब्रांड्स हैं जो मैं अभी बेच सकता हूँ। अगर ये मुझे आज इन्वेस्टमेंट देते हैं या अकाउंट देते हैं तो मैं आज बेच लूंगा। तो इस तरह हो सकता है ये। एक्सक्लूसिव राइट्स का मतलब ये होता है कि एक ब्रांड, इसके ऊपर पूरी पोस्ट है हमारी। अली आप ना एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली में जाएं और रजी, मेरा नाम RAZI सर्च करेंगे तो मेरी होलसेल एफबीए की सारी पोस्ट आ जाएंगी। वो सारी पोस्ट अगर आप पढ़ लें और उसके बाद वीबीसी देख लें, आई थिंक वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। हाँ जी, सेशन अपलोड हो जाएगा। सो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ स्ट्रिक्ट आर सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ब्रांड अलाउ कर देता है तो सर्टिफिकेशन से मैं समझ, सर्टिफिकेशन तो आपको कोई नहीं चाहिए, आपको सिर्फ
उसकी तरफ से अप्रूवल चाहिए। पेटेंट का इशू इसलिए नहीं होता क्योंकि ब्रांड आपको अलाउ कर रहा होता है। आप कौन सा काउंटर फिटिंग कर रहे हैं या अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। आई एम आस्किंग अबाउट द सर्टिफिकेशन बिकॉज इन केस वी फाइंड हेल्थ एंड, हाँ इसमें चाहिए होती है विटामिन्स और फिटनेस प्रोडक्ट्स में, हाँ इसमें चाहिए होंगी। वो फिर आपको आपका ब्रांड ऑनर ही देगा, जो जिसके साथ आप काम करने जा रहे हैं वो आपको गाइड करेगा कि आपको ये सर्टेन सर्टिफिकेशंस और ये चीज़ें आपको चाहिए। शहजाद नवीद, अच्छा इस शॉपिफाई स्टोर को यूज़ करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसका फ्रंट पेज या कोई ऐसा पेज, फॉर एग्जांपल आपका shehzadnaveed.com/wholesale, या उसको आप नाम दे दें डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह कोई नाम दे दें उसको। यानी ये जो आपका पेज बनेगा, उसके बाद उस पेज को डिज़ाइन कर लें। उसको डिज़ाइन ऐसे करें कि उसके अंदर आप वैल्यू दिखाएं। वो मैंने एक 4-5 वीडियोस बनाई थी जो मैंने इसमें अपलोड किए हैं। तो उसमें ये होगा कि आप वो पेज डिज़ाइन कर लें और वो पेज उनको दिखा दें। तो यस वो वर्क करेगा। अगर फिर आप जो मेन पेज है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के लिए जो यूज़ कर रहे हैं वो आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, मेन पेज भी सही रहेगा आपका। When we see Keepa deals, then most of them are now on new listing, maybe created for the deal. Why is that? सिकंदर, आई थिंक मैंने जो डील्स फाइंड की थी उनकी तो हिस्ट्री भी थी काफ़ी। हाँ आप जो डील्स की आप बात कर रहे हैं मैं समझ गया। वो डील्स वही है जो प्राइवेट लेबल ब्रांड जो लॉन्च हो रहे हैं। जिस तरह हम लॉन्च पैड यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम डील्स जाके बांट रहे होते हैं। हम कूपन्स बांट रहे होते हैं 90% ऑफ, 80% ऑफ। तो फिर आप इसमें ये करें कि आप न्यू आइटम्स के अंदर काम ना करें। आई थिंक वो कीपा के अंदर चेक लग जाएगा, उसमें आपके पास वही आइटम्स आएंगे जिनकी हिस्ट्री होगी। तो इस तरह आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप रिटेल आर्बिट्राज की तरफ जा रहे हैं थोड़ा सा। हाँ रिटेल आर्बिट्राज पिछले दिनों यानी इन दिनों में भी जो वो मेरी डील्स की वीडियो थी वहाँ पे बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ थी। कुछ ऐसे आइटम्स थे जो 10-10 पाउंड के मिल रहे थे और आगे वो आउट ऑफ स्टॉक थे। आउट ऑफ स्टॉक नहीं भी थे तो वो 25 to 30 पाउंड्स के बिक रहे थे बिकॉज उनका स्टॉक शॉर्ट था। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद दोज हु आर लुकिंग टू गेट देयर होलसेल, तलाल से कांटेक्ट कर लें जिन लोगों ने वेबसाइट बनवानी है। तलाल जो है वो बनाते हैं वेबसाइट्स। हाउ टू कांटेक्ट, फ़ोन सबसे ज़्यादा बेहतर है और उसके बाद अगर आप उनके पास खुद जाते हैं, ईमेल फाइन, जस्ट फाइन। ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें ईमेल से, फ़ोन इज़ द बेस्ट। यू आर जस्ट ट्राइंग टू लिंक योर कीपैड डीज वीडियो विद सोर्सिंग फ्रॉम अस। दिस इज सिमिलर टू आर्बिट्राज। नहीं नहीं, हम आर्बिट्राजिंग तो डिफरेंट हो जाती है। ये आर्बिट्राज नहीं है। लाइक रिटेल आर्बिट्राज में होता ही है ये कि लाइक ऑनलाइन आर्बिट्राज में कि हम जाते हैं रिटेलर के पास जाते हैं और रिटेलर से किसी भी इजाज़त के बगैर उससे हम सामान ख़रीदते हैं किसी भी रिटेल स्टोर से और अपने अमेज़ॉन के अकाउंट के ऊपर आके मी टू कर देते हैं। अब वहाँ पे होता ही है कि एक तो हम कोई भी अप्रूवल नहीं लेते उस ब्रांड से, और सेकंड हम रिटेल स्टोर की इनवॉइसेस को यूज़ कर रहे होते हैं। तो कर रहे तो आप उसमें भी एफबी होते हैं लेकिन वो रिस्की होता है क्योंकि लेटर ऑन आप जब वो इनवॉइसेस यूज़ नहीं कर पाते और आप जस्टिफाई नहीं कर पाते कि आपके पास ब्रांड अप्रूवल है, तो वहाँ पे आप लूज़ करते हैं। तो अवॉइड करें इसको भी। हाँ अभी तक तो वीबीसी स्टूडेंट्स बाहर ही बेच रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने डिमांड नहीं क्रिएट की।
आप जाएं एक्सट्रीम कॉमर्स ग्रुप में, वहाँ पोस्ट करें कि मुझे हंटर चाहिए, और आपको हंटर मिल जाएंगे। ऐसे मेरे पास वीबीसी के ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे थे जो कह रहे थे कि मुझे आप कनेक्ट कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट हम काम करना चाहते हैं। जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना चाहते हैं आप उनको मेरे ख्याल से सनी भाई ने एक पार्ट टाइम वीए की सैलरी $70 जो है वो बताई है, ठीक है। 10,000 रुपये आई थिंक ये बनते हैं, तो 10,000 रुपये आप दें, उनसे दिन के 2 घंटे ले लें आप। जब 2 घंटे लेंगे, 2 घंटे में वो आपके लिए ब्रांड्स ढूंढेंगे, उसके बाद कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। सो मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप ग्रुप के अंदर पोस्ट करें और मुझे टैग करें। सबसे बेस्ट वे है, जो भी न्यू सेलर्स हैं, और सिकंदर हो गए, तलाल हो गए, आप लोग बेहतरीन जा रहे हैं, और काशिफ, और भी स्टूडेंट्स, आप मुझे अपना नाम याद करवाएं। अब सिकंदर जो है वो माशाल्लाह हर चीज़ पूछते हैं मेरे से, और वो ब्रांड्स ढूंढ रहे हैं, तलाल देख लें। तो इस तरह आप प्लीज़ एक ना क्वेश्चंस किया करें। मैंने ये चीज़ मिस की थी जब मेरा मेंटोर नहीं था, जब मैं 6 महीने में एक मैं ब्रांड ढूंढ के लाया था, तो मैं स्टक हो गया था एक चीज़ के ऊपर। मैं छोटी छोटी चीज़ जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल मुझे ये नहीं पता था इन द स्टार्ट कि EFN क्या होता है, और मैं जर्मनी और यूरोप के अंदर बेच रहा था फ्रॉम यूके। प्रॉब्लम ये आ रहा था कि सेल्स हो रही थी, मुझे ये नहीं पता था कि EFN फी कितनी मुझे लगेगी, और उसकी वजह से मैंने जितना बेचा था वो मुझे यानी अगर जर्मनी और डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में यूके की, तो मैं लॉस में जा रहा था वो, और मुझे लग रहा था कि मैं प्रॉफिट में हूँ। प्रॉफिट कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। मुझे तो ये चीज़ भी काफ़ी मुझे ईबे में ये चीज़ समझ आ गई थी कि अगर मैं कैलकुलेशंस नहीं करूंगा तो मैं सरवाइव नहीं कर सकूंगा। ऑलमोस्ट आप भी जितने 50% लोग हैं अपना प्रॉफिट सही तरह कैलकुलेट नहीं कर पाते, कि आप एक एक पैनी का हिसाब जब तक आप नहीं रखेंगे, एक एक पैनी का, मैं एक एक पैनी अब जो है उसको काउंट करता हूँ, और उसके बाद देखता हूँ कि मेरा कितना प्रॉफिट जो है वो बन रहा है। आई एम न्यू इन विच ग्रुप? इसी बूट कैम्प ग्रुप में क्वेश्चन कर लें, इसी एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली में कर लें, मुझे टैग कर दीजिएगा बस। तो वो फिर नोटिफिकेशन आता है ना जब मेरे मोबाइल पे, तो मुझे पता लग जाता है। अब होता ये है कि अगर आप मुझे मैसेज करेंगे ना, तो मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, मैसेजेस चले जाते हैं नीचे, तो वो बड़ा हार्ड हो जाता है। और वो फिर मैं जब फ्री होता हूँ तो मैं फिर एक एक को रिप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ। तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप ग्रुप पे पोस्ट करें, नोटिफिकेशन आएगा मुझे, तो वो मैं जल्दी इसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। तलाल, हम आज वो कर नहीं सके, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो अब आप लोग रेडी हो जाएं, सनी भाई का सेशन है इसके बाद। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।